उस सुबह सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। काव्या शर्मा की आंख खुली तो मोबाइल में अलार्म बज चुका था। सुबह के 6:15। वो कुछ सेकंड तक छत को घूरती रही। नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अब उठना जरूरी था। बगल में आरव सो रहा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन काव्या अब भी उसे सोते हुए देखती तो एक अजीब सी कसक महसूस करती। वो धीरे से उठी ताकि आरव की नींद न टूटे। रसोई में जाकर गैस जलाई, पानी चढ़ाया और खिड़की खोल दी। बाहर बेंगलुरु की सुबह जाग रही थी। हल्की ठंडी हवा, दूर से आती गाड़ियों की आवाज और आसमान पर हल्का नीला रंग। कॉफी बनाते हुए उसने खुद से कहा, बस एक और आम दिन। उसे नहीं पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। आरव शर्मा आईटी कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, जिम्मेदार, शांत और बाहर से देखने पर एक आदर्श पति। वो काव्या से बहुत प्यार करता था, कम से कम उसे ऐसा लगता था। लेकिन प्यार कब आदत बन जाता है और कब आदत बोझ, ये किसी को समय रहते समझ नहीं आता। आरव की आंख खुली तो काव्या कॉफी का मग लेकर कमरे में आ चुकी थी। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने आंखें मली। तुम हमेशा मुझसे पहले कैसे उठ जाती हो? काव्या हल्की सी मुस्कुराई। किसी को तो घर चलाना होता है। ये एक मजाक था, लेकिन दोनों जानते थे इस मजाक में थोड़ी सच्चाई भी थी। एक अधूरी बातचीत नाश्ते की मेज पर दोनों आमने सामने बैठे थे। आरव मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। काव्या कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। कुछ कहना है? आरव ने बिना नजर उठाए पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं, काव्या ने झूठ कहा। असल में वो कहना चाहती थी कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, कि वो शादीशुदा जिंदगी में भी कहीं पीछे छूट गई है। लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें अगर सही समय पर न कही जाए तो धीरे धीरे कहने लायक भी नहीं रहती। काव्या आज ऑफिस नहीं जा रही थी। उसे दिल्ली जाना था, एक पुराने पारिवारिक काम से। कैब स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर भागती हुई दुनिया को देखते हुए उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। दिल्ली, यादों का शहर। उसने खुद को टोका, अब ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं। लेकिन यादें किसी की इजाजत नहीं लेती। वो नाम जो दिल ने कभी भुलाया नहीं। स्टेशन पर काफी भीड़ थी। लोग, आवाजें, अनाउंसमेंट, सब कुछ एक साथ चल रहा था। काव्या एक कोने में खड़ी थी, हाथ में टिकट और कंधे पर बैग। तभी काव्या, वो आवाज इतनी जानिब जानी थी कि उसकी सांस रुक सी गई। वो धीरे धीरे मुड़ी। सामने खड़ा था नील वर्मा। कुछ पल के लिए समय थम गया। वही आंखें, वही हल्की सी मुस्कान और वही नाम जिसे उसने सालों पहले अपने दिल के किसी कोने में दफना दिया था। नील डॉट। उसके मुंह से बस इतना ही निकला। अतीत जो वर्तमान से टकरा गया। मुझे लगा शायद तुम नहीं पहचानोगी, नील ने कहा। काव्या कुछ बोल नहीं पाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 7 साल, पूरे 7 साल बाद वो वही थी, लेकिन पूरी तरह वही नहीं। और नील भी वही नहीं था। तुम यहां डॉट? काव्या ने पूछा। काम से, नील ने जवाब दिया। और तुम? दिल्ली जा रही हूं। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। इतनी बातें थी कहने को, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। अनाउंसमेंट हुई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। नील ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर चाहो तो सफर साथ में कर सकते हैं। काव्या ने उसकी तरफ देखा। दिमाग ने कहा, ना कह दो। दिल ने कहा, एक बार बात तो कर लो। और वो पल जहां एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता था। उसने सिर हिला दिया। ठीक है। ट्रेन चल पड़ी, और साथ ही चल पड़ी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वर्तमान की नहीं थी, बल्कि उन यादों की थी जिन्हें कभी पूरा होने का मौका नहीं मिला। अगर चाहो तो कुछ रिश्ते समय से पहले खत्म हो जाते हैं,
ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। डिब्बे में बैठे लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए थे, कोई मोबाइल में, कोई नींद में, और काव्या अतीत में। नील सामने वाली सीट पर बैठा था। दोनों के बीच एक छोटा सा टेबल था, लेकिन असल दूरी उन 7 सालों की थी जो बिना मिले गुजर गए थे। कैसी हो? नील ने आखिरकार पूछा। काव्या हल्की सी हंसी। जिंदा हूं, यही बहुत है। यह जवाब साधारण नहीं था। नील समझ गया, 7 साल पहले उस वक्त काव्या की उम्र 25 थी। दिल में सपने थे और आंखों में एक ही चेहरा, नील वर्मा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो आखिरी साल जब जिंदगी आसान लगती थी। नील थोड़ा लापरवाह, थोड़ा जिद्दी और बेहद ईमानदार। वे पहली बार कॉलेज की लाइब्रेरी में मिले थे। काव्या नोट्स ढूंढ रही थी और नील ने बिना पूछे उसकी मदद कर दी थी। थैंक यू, काव्या ने कहा था। नील ने मुस्कुराकर जवाब दिया। प्यार जो बहुत सच्चा था। उनका रिश्ता शोर वाला नहीं था, ना ज्यादा दिखावा, ना बड़ी बड़ी बातें। बस शाम की चाय, लंबी सैर और सपनों से भरी बातचीत। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, नील कहा करता था, लेकिन जल्दी नहीं, सही तरीके से। काव्या उस पर भरोसा करती थी। शायद ज्यादा ही। वो दिन जब सब बदल गया। नील को मुंबई से एक ऑफर मिला। स्टार्टअप था, जोखिम भरा, लेकिन सपना भी बड़ा। साथ चलोगी? नील ने पूछा था। काव्या चुप रह गई थी। उसके घर वाले सख्त थे। पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और समाज की सीमाएं उसके चारों ओर दीवार बनकर खड़ी थी। मुझे वक्त चाहिए, काव्या ने कहा था, लेकिन कुछ चीजें वक्त नहीं मांगती, बल्कि फैसला। नील चला गया, बिना लड़े, बिना रोके, और काव्या रुक गई, वापस वर्तमान में। तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया? काव्या ने ट्रेन में बैठे बैठे पूछा। नील ने खिड़की से बाहर देखा। बहुत आया, लेकिन ज्यादा दर्द इस बात का था कि तुमने मुझे रोका नहीं। काव्या की आंखें भर आई। मैं डर गई थी, नील, और मैं अकेला पड़ गया था, उसने धीमे से कहा। दोनों चुप हो गए। एक नई जिंदगी। तुम शादीशुदा हो? नील ने धीरे से कहा। काव्या ने सिर हिलाया। आरव अच्छा इंसान है, लेकिन? नील ने पूछा। काव्या ने जवाब नहीं दिया। कुछ लेकिन कभी पूरे नहीं होते। स्टेशन से पहले ट्रेन दिल्ली के करीब पहुंच रही थी। ये मुलाकात अचानक थी, लेकिन इसका असर गहरा था। मिलकर अच्छा लगा, नील ने कहा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। हां, कुछ सवालों के जवाब मिल गए और कुछ नए सवाल पैदा हो गए। दिल्ली स्टेशन पर उतरते हुए काव्या जानती थी, यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक इम्तिहान था। प्यार का, वफादारी का, और उस जिंदगी का जिसे उसने खुद चुना था। जो दिखता है वही सच नहीं होता। दिल्ली स्टेशन की भीड़ में काव्या कहीं खोसी गई थी। नील उससे कुछ कदम पीछे चल रहा था, जैसे जानबूझकर दूरी बनाए हुए। यहीं तक, नील ने कहा। फिर कभी मिलेंगे, अगर किस्मत ने चाहा। काव्या ने सिर हिलाया। हां, अगर। ये अगर बहुत भारी था। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन उनके मन उल्टी दिशा में भाग रहे थे। उधर बेंगलुरु में आरव शर्मा उस शाम कुछ जल्दी घर आ गया था। ऑफिस में काम खत्म हो गया था और मन अजीब सा खाली लग रहा था। घर का दरवाजा खोलते ही उसे सन्नाटा मिला। काव्या आमतौर पर इस वक्त तक घर पर होती थी, या कम से कम फोन पर होती थी। उसने घड़ी देखी, 7 बज रहे थे, शायद ट्रेन में होगी। उसने खुद को समझाया, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब उसे यह एहसास हुआ कि काव्या धीरे धीरे उससे दूर हो रही है। एक बदली हुई काव्या। रात को काव्या का फोन आया। मैं पहुंच गई हूं, उसने कहा। आवाज में थकान थी, लेकिन कुछ और भी,
जो आरव पहचान नहीं पाया। सब ठीक है? आरव ने पूछा। हाँ, काव्या ने जल्दी से कहा। बस थोड़ा थक गई हूं। कॉल कट गई। आरव फोन को देखता रहा। पहले काव्या बातें किया करती थी, अब जवाब। आरव की यादें, आरव और काव्या की शादी। कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। माता पिता की पसंद, धीरे धीरे बढ़ता अपनापन, और फिर एक शांत समझौता जिसे उन्होंने प्यार का नाम दे दिया। आरव ने कभी काव्या से उसके अतीत के बारे में ज्यादा नहीं पूछा था। उसे लगा था जो मेरे साथ है वही मेरा सच है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वह किसी अधूरी कहानी का पूरा अध्याय बन गया है। दिल्ली की रात। काव्या होटल के कमरे में बैठी थी। खिड़की के बाहर दिल्ली की रात चमक रही थी। उसने फोन उठाया। नील का नंबर अब भी सेव था, हालांकि उसने कभी कॉल नहीं किया। क्या मैं गलत हूं? उसने खुद से पूछा। शादीशुदा होकर किसी पुराने एहसास को इतनी जगह देना, क्या यही गुनाह था? लेकिन दिल कानून नहीं समझता। नील की बेचैनी। उसी शहर में नील भी सो नहीं पा रहा था। उसने सोचा था काव्या को देखकर सब शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। अब देर हो चुकी है, उसने खुद से कहा। लेकिन कुछ देरें घड़ी नहीं देखती। एक छोटा सा शक। अगले दिन आरव ने काव्या को मैसेज किया। आज शाम फ्री हो? काव्या ने जवाब दिया। थोड़ा काम है। आरव ने फोन नीचे रख दिया। पहले वो समय निकालती थी, अब बहाने। शक कोई तूफान नहीं होता, वो बस एक छोटी सी लहर होता है जो धीरे धीरे पूरे भरोसे को भिगो देता है। आरव का पहला सीधा सवाल, काव्या की टूटती हुई चुप्पी और नील का एक फैसला जो कहानी की दिशा बदल देगा। बेंगलुरु की सुबह कुछ ज्यादा ही शांत थी। आरव बालकनी में खड़ा था, हाथ में कॉफी का मग, लेकिन मन में उबाल। पिछली रात उसे नींद नहीं आई थी। काव्या की आवाज, उसका छोटा सा जवाब और बीच में छूटे हुए शब्द, सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। कुछ रिश्ते तब टूटते नहीं जब धोखा होता है, वे तब टूटते हैं जब सवाल पूछने की हिम्मत आ जाती है। काव्या की वापसी। शाम को काव्या घर लौटी, थकी हुई लेकिन अंदर से और भी भारी। आरव ने दरवाजा बंद किया। उसने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन भरोसे में दरार डाल दी थी। नील से मिलना एक गलती नहीं था, लेकिन उसे दिल में जगह देना जरूर था। उसने पहली बार महसूस किया, प्यार सिर्फ किसी से होना नहीं होता, कभी कभी किसी को छोड़ देना भी प्यार ही होता है। सुबह की चुप्पी। सुबह न कोई गुड मॉर्निंग था, न कोई सवाल। आरव ऑफिस चला गया। काव्या घर में रह गई। दरवाजा बंद होने की आवाज उसके दिल में गूंजती रही। नील का अंतिम कदम। नील ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने खुद से कहा, जो मेरा नहीं है उसे ज्यादा देर तक छूकर नहीं रखना चाहिए। लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी ईमेल लिखा, जो भेजा नहीं। कुछ बातें कहकर नहीं, सहकर पूरी होती है। एक अनकहा फैसला। शाम को आरव जल्दी लौटा। उसने काव्या से कहा, मुझे समय चाहिए, तुमसे दूर जाने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए। काव्या ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसने रोका नहीं। कभी कभी रोना ही सजा होता है। आरव ने बैग पैक करते समय काव्या की तरफ देखा भी नहीं। कुछ कपड़े, लैपटॉप और जरूरी कागज, बस इतना ही। मैं कुछ दिनों के लिए रोहन के यहां रहूंगा, उसने सामान्य लहजे में कहा। काव्या का दिल बैठ गया। यह भागना नहीं है। आरव ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। मुझे बस खुद से मिलना है। काव्या ने कुछ कहा नहीं। अगर वो रोकती तो ये स्वार्थ होता, और अगर नहीं रोकती तो यही उसकी सजा थी।
खाली घर, दरवाजा बंद हुआ। घर अचानक बहुत बड़ा और बहुत खाली हो गया। काव्या ने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई। फिर याद आया कि एक ही काफी है। उसने पहली बार महसूस किया किसी की आदत कितनी गहराई से जिंदगी में रच जाती है। आरव की बेचैनी। रोहन के घर। आरव सोफे पर बैठा था। रोहन ने पूछा, सब ठीक है? आरव ने हल्की हंसी हंसी, अगर ठीक होता तो यहां नहीं होता। वो पहली बार किसी और से अपनी शादी के बारे में कुछ कह रहा था। मैंने कभी धोखा नहीं खाया, आरव बोला, लेकिन मुझे लगता है मैं अधूरा रह गया। काव्या का सच से सामना। काव्या ने अलमारी खोली। पुरानी डायरी हाथ लग गई। नील के नाम लिखे गए कुछ अधूरे खत। उसने एक एक पन्ना पढ़ा, फिर धीरे धीरे सब फाड़ दिए। आंसू गिरते रहे, कागज कटते रहे। कुछ रिश्ते यादों में ही पूरे होते हैं। एक अनचाहा कॉल। रात को नील का कॉल आया। काव्या ने फोन देखा कई सेकंड तक, फिर कॉल कटने दिया। उसने खुद से कहा, अब देर हो चुकी है। उधर नील ने फोन नीचे रख दिया। वो समझ गया, 2 रास्ते, आरव और काव्या, दोनों अलग अलग जगह एक ही सवाल से जूझ रहे थे। क्या प्यार काफी होता है, या क्या सही समय भी जरूरी है? 3 दिन बीत चुके थे। 3 लंबे भारी दिन, जिनमें न कोई सही लगा न कोई गलत। काव्या ने आरव को कॉल नहीं किया और आरव ने भी नहीं। कुछ रिश्ते टूटने से पहले खामोश हो जाते हैं। वापसी चौथे दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी। काव्या ने खोला। सामने आरव खड़ा था, थका हुआ, आंखों के नीचे हल्की काली लकीरें, लेकिन चेहरा साफ, जैसे कोई फैसला लेकर आया हो। बात करनी है, उसने कहा। काव्या ने सिर हिला दिया। वही सोफा, वही दूरी, दोनों उसी सोफे पर बैठे जहां न जाने कितनी बार साथ हंसे थे। अब बीच में कुछ इंच की नहीं, कुछ सालों की दूरी थी। मैंने बहुत सोचा, आरव ने शुरुआत की, खुद के बारे में, तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में। काव्या ने आंखें नीचे कर ली। सीधा सवाल, अगर नील आज तुम्हें कहे कि वो अब भी तुमसे प्यार करता है, आरव ने धीरे से पूछा, तो तुम क्या करोगी? ये सवाल तलवार की तरह था। काव्या की सांस अटक गई। वो झूठ बोल सकती थी, बहुत आसान था, लेकिन अब झूठ रखने की ताकत नहीं बची थी। मैं नहीं जानती, उसने सच कहा। आरव ने आंखें बंद कर ली। सच जो सबसे ज्यादा दुख देता है, बस यही सुनना था। आरव बोला, क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब नहीं होता तो मुझे डर नहीं लगता। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी उसे चुना नहीं, वो बोली, लेकिन मैंने तुम्हें भी पूरी तरह नहीं चुना, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। नील की परछाई, नील समस्या नहीं है, आरव ने कहा। समस्या यह है कि तुम्हारा दिल अब भी अधूरा है। उसने काव्या की तरफ देखा, पहली बार गुस्से के बिना। और मैं किसी अधूरे दिल के साथ जिंदगी नहीं जी सकता। एक आखिरी ईमानदारी, काव्या ने रोते हुए कहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आरव, लेकिन मैं तुम्हें झूठ में भी नहीं रख सकती। यह पहली बार था जब उसने खुद को भी नहीं बचाया। फैसले से पहले की खामोशी कमरे में सन्नाटा था। आरव उठा, खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। मुझे एक आखिरी बात जाननी है, उसने बिना मुड़े कहा। अगर तुम आज सब कुछ पीछे छोड़ सकती तो तुम किसे चुनती? काव्या ने जवाब देने में पूरा 1 मिनट लिया। खुद को, उसने कहा। आरव खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे सड़क पर गाड़ियां चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी चलती रहती है, किसी के टूटने की परवाह किए बिना। काव्या सोफे पर बैठी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि सच बोल देने के बाद हल्कापन नहीं, थकान आती है। आरव का फैसला, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, आरव ने कहा, और नहीं, तुमसे प्यार खत्म हुआ है। वो मुड़ा, लेकिन अब भरोसा पहले जैसा नहीं रह सकता। काव्या की आंखें भर आई। तो
उसने धीमे से पूछा। तो हमें कुछ समय अलग रहना चाहिए, आरव बोला। बिना शर्त, बिना वादों के। ये अलगाव सजा नहीं था, ये आत्मसम्मान था। नील की आखिरी मौजूदगी उसी शाम काव्या के फोन पर एक ईमेल आया। नील का, मैं शहर छोड़ रहा हूं। तुम्हें यह बताने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रोकने के लिए लिख रहा हूं। तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय थी, लेकिन हर अध्याय 2 बार नहीं पढ़ा जाता। काव्या देर तक स्क्रीन देखती रही, फिर ईमेल डिलीट कर दिया। कुछ चीजें दिल में रखी जाती हैं, इनबॉक्स में नहीं। घर का बंटवारा अगले दिन आरव कुछ जरूरी सामान लेने आया। दोनों ने मिलकर अलमारी खोली। एक शेल्फ आरव की, एक काव्या की। इतना आसान लग रहा था, लेकिन इतना नहीं था। इस फोटो को रख लो, आरव ने शादी की तस्वीर उठाते हुए कहा। नहीं, काव्या ने सिर हिलाया। ये हमारी है, किसी एक की नहीं। अकेलेपन का सच आरव नए अपार्टमेंट में पहली रात फर्श पर गद्दे पर सोया। काव्या उसी घर में उसी बेड पर, लेकिन खाली तरफ। दोनों को समझ आ गया, अकेलापन साथ होने से नहीं, समझे न जाने से आता है। एक छोटा सा बदलाव हफ्तों बाद काव्या ने नौकरी ज्वाइन की। पहली बार उसने कुछ ऐसा चुना जो सिर्फ उसका था। आरव ने थेरेपी शुरू की। पहली बार उसने माना कि मजबूत होना भी सीखा जाता है। पार्ट 8 समाप्त। कोई जीत नहीं थी, कोई हार नहीं थी, बस 3 जिंदगियां थी जो अब ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रही थी। 6 महीने बीत चुके थे। जिंदगी फिर से चलने लगी थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी पहले थी। अब वो ज्यादा ईमानदार थी। काव्या की नई पहचान ऑफिस की खिड़की से काव्या नीचे देख रही थी। भीड़ वही थी, आवाजें वही थी, लेकिन वो बदल चुकी थी। अब वो किसी की पत्नी बनने से पहले खुद की इंसान थी। उसने सीखा था कि अधूरापन किसी और से नहीं, खुद से पूरा किया जाता है। आरव का सुकून। आरव अब भी अकेला रहता था, लेकिन अब अकेलेपन से डरता नहीं था। थेरेपी ने उसे यह सिखाया था कि हर रिश्ता सिर्फ निभाने से नहीं, समझने से चलता है। उसने काव्या को कभी दोष नहीं दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक संयोग शनिवार की शाम थी। एक बुक स्टोर, भीतर हल्की सी बारिश की खुशबू। काव्या एक किताब पलट रही थी जब किसी ने कहा, तुम्हें अब भी कविताएं पसंद हैं? वो ठिठक गई। ये आवाज। वो मुड़ी। आरव। कुछ सेकंड तक दोनों कुछ नहीं बोले, फिर हल्की मुस्कान। बातचीत जो अलग थी, कैसी हो? आरव ने पूछा। ठीक हूं, काव्या ने जवाब दिया। और इस बार वो सच था। वे कॉफी के लिए बैठे। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस बातें काम की, जिंदगी की। तुम बदली हुई लगती हो, आरव ने कहा। और तुम शांत, काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नील की खबर बातों बातों में काव्या ने कहा, नील ने शादी कर ली है। आरव ने सिर हिलाया। अच्छा है। उसके चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं थी। कुछ रिश्ते जब सही जगह पहुंच जाते हैं तो बोझ नहीं रहते। एक सवाल जो इस बार अलग था। कॉफी खत्म हो चुकी थी। बाहर बारिश तेज हो गई थी। आरव ने कहा, अगर हम आज फिर से मिल रहे होते बिना अतीत के, तो क्या हम दोस्त बन सकते थे? काव्या ने कुछ सोचा, फिर कहा, हां, शायद इस बार सही तरह से। बारिश थम चुकी थी। सड़कें चमक रही थी, जैसे कुछ धुलकर साफ हो गया हो। बुक स्टोर से बाहर निकलते हुए काव्या और आरव कुछ कदम साथ चले। कोई जल्दी नहीं थी, कोई दबाव नहीं। आखिरी बातचीत, मुझे एक बात कहनी है, आरव ने कहा। काव्या रुकी, उसकी तरफ देखा। मैं अब भी तुम्हारी इज्जत करता हूं, आरव बोला। और शायद यही प्यार का सबसे ईमानदार रूप है। काव्या की आंखें नम हो गई। और मैं तुम्हें खुद से कम नहीं आंकती, वो बोली। तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, खासतौर पर खुद के बारे में। कोई वादा नहीं, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चलो, कुछ वादे नहीं करते। काव्या ने सिर हिलाया। हां,
इस बार कोई वादा नहीं, क्योंकि वादे कभी कभी बोझ बन जाते हैं। अपनी अपनी राह चौराहे पर दोनों रुके। दाई तरफ काव्या का रास्ता था, बाई तरफ आरव का। काव्या ने एक पल सोचा, क्या ये आखिरी मुलाकात है? फिर खुद से कहा, कुछ सवालों के जवाब जरूरी नहीं होते। अंत जो सुकून देता है। वे अलग हो गए, बिना पीछे मुड़े। और यही सबसे बड़ा सबूत था कि वे अब खुद के साथ ठीक थे। कहानी का सच, ये कहानी प्यार के मिलने की नहीं थी। ये कहानी थी खुद को चुनने की, क्योंकि हर रिश्ता बचाने के लिए नहीं होता और हर टूटना हार नहीं होता। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी स्टोरी लाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।